नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अनुवाद की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आप लोगों की मांग पर आज हिंदी से संस्कृत में मम मित्रम पर कुछ वाक्य लेकर के आया हूँ। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन रहेगा कि आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें तथा चैनल पर दिए गए बेल के आइकॉन को भी पुश करना ना भूलें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, यह सब करना बिल्कुल निःशुल्क है, बिल्कुल मुफ्त है। इसके लिए किसी प्रकार की कोई फीस या चार्ज नहीं लगता। तो दोस्तों, आइए चलते हैं अनुवाद सीखते हुए आज मम मित्रम पर कैसे हम वाक्य बना सकते हैं, कैसे कुछ वाक्य लिख सकते हैं, इसका अभ्यास करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने पहला वाक्य लिया है, सोहन मेरा प्रिय मित्र है। तो दोस्तों, सोहन मेरा प्रिय मित्र है बिल्कुल आसान वाक्य है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, शब्दानुवाद करते चलेंगे। तो सोहन करता है इसमें, तो प्रथमा विभक्ति लगाएंगे। सोहनः मेरा अस्मद शब्द से रा रे री षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगाएंगे इसमें। मम प्रिय मित्र है। मित्र शब्द जो है दोस्तों नपुंसक लिंग होता है, तो इसके साथ विशेषण प्रिय जुड़ा है, तो ये भी विशेषण जो है नपुंसक लिंग ही रहेगा। तो प्रियम मित्रम और है तो अस धातु से अस्ति बनता है प्रथम पुरुष के एक वचन में, तो अस्ति। तो इस प्रकार आपने देखा कितनी आसानी से यह वाक्य बन गया है। अगर हमारे पास शब्दों के रूप और धातुओं के रूप हों तो हम छोटे छोटे वाक्यों को अपने आप बड़ी आसानी से संस्कृत में लिख सकते हैं। दोस्तों, दूसरा वाक्य है, उसके पिता अध्यापक हैं। तो उसके तत् पुल्लिंग शब्द से षष्ठी विभक्ति के एक वचन में, उसके का के की षष्ठी विभक्ति। तो तस्य पिता पितृ शब्द से प्रथमा विभक्ति में पिता ये करता है इसमें अध्यापकः अस्ति। और इसके पश्चात दोस्तों आगे उसकी माता भी अध्यापिका है। तो उसकी माता भी अध्यापिका है, उसकी इसमें भी षष्ठी विभक्ति का के की। तो तत् शब्द पुल्लिंग उसकी, तस्य षष्ठी विभक्ति में, तस्य माता मातृ शब्द से प्रथम विभक्ति के एक वचन में, माता एक है तो मातृ एक वचन माता। माता अपि भी अव्यय शब्द अपि अध्यापिका अस्ति। तो दोस्तों, अध्यापिका में देखो विसर्ग नहीं लगती है, क्योंकि लता आकारांश स्त्रीलिंग शब्द है ये। तो आकारांश स्त्रीलिंग शब्द लता हमने याद किया है प्रथमा विभक्ति एक वचन में, उसमें विसर्ग नहीं होती, तो यहाँ विसर्ग नहीं लगाएंगे। और इसी तरह से आगे चौथा वाक्य मैंने लिया है, वह स्नेहवान और मधुर भाषी है। तो बिल्कुल आसान है दोस्तों, समझ रहे होंगे आप। वह शब्द जो है इसमें करता है तत्शब्द से प्रथमा विभक्ति का एक वचन लगाएंगे हम इसके लिए। तो सह स्नेहवान का स्नेहवान ही रहेगा, मधुरभाषी का भी मधुरभाषी, च अस्ति। च दोस्तों और के लिए। तो हिंदी में जब हम और शब्द लगाते हैं तो दो या तीन शब्दों के पश्चात जो आखिरी शब्द होता है उससे पहले और लगता है, लेकिन संस्कृत में शब्द के आखिर में जो है च लगता है। च का मतलब और का प्रयोग हम करते हैं, तो च अस्ति। और दोस्तों आगे अगला वाक्य, वह मेरे साथ पढ़ता है। तो बिल्कुल आसान है ये भी, वह मेरे साथ पढ़ता है। तो दोस्तों यहाँ विसर्ग रहेगी इसमें, वह मेरे साथ पढ़ता है। तो वह की संस्कृत जैसे जानते हैं आप, सह मेरे साथ, सह के योग में हम तृतीय विभक्ति लगाते हैं। तो मेरे साथ तृतीय विभक्ति अस्मद शब्द से एक वचन में, मया मया आवाभ्याम अस्मा भी बनता है वहाँ। तो सह मया सह पठती। पठती इसलिए दोस्तों क्योंकि कर्ता इसमें प्रथम पुरुष का है, तो प्रथम पुरुष एक वचनी क्रिया हमने लगानी है लट लकार के, क्योंकि वाक्य लट लकार का था ये। और आगे इसी तरह से अगला वाक्य, हम दोनों मिलकर विद्यालय जाते हैं। तो हम दोनों की संस्कृत दोस्तों आप जानते हैं अस्मद शब्द से
प्रथमा विभक्ति के द्विवचन में आवाम बनता है, अहम आवाम वयम, वयम बहुवचन में। तो हमने हम दोनों के लिए आवाम मिल करके मिलित्वा, मिल धातु को त्वा प्रत्यय लगाएंगे इसमें, कृदंत रूप बनाते हुए इसको। विद्यालय जाते हैं तो विद्यालय को जाते हैं तो विद्यालय में द्वितीय विभक्ति लगेगी यहाँ। विद्यालयम जैसे देव से देवम या विद्यालय एकारांत पुल्लिंग शब्द है ये, तो विद्यालयम। गच्छावह तो हम दो जाने वाले दो हैं दोस्तों, उत्तम पुरुष की करता है ये द्विवचन। तो द्विवचन में आमी आवह आमह, तो आवह प्रत्यय लगाया हमने, गच्छावह। इस तरह से आगे वह पढ़ने में प्रवीण है, तो वह की संस्कृत दोस्तों आप जानते हैं सह। पढ़ने में तो बिल्कुल आसान, मैंने आसान सा शब्द इसी का ले लिया, पठन बोलते हैं, अध्ययन भी हम ले सकते थे यहाँ। और पढ़ने में तो सप्तमी विभक्ति लगानी है इसमें हमने, एक वचन, तो पठने। प्रवीण है तो प्रवीणः अस्ति, प्रवीण में जो है दोस्तों प्रथमा विभक्ति ही लगेगी, क्योंकि सह कर्ता के साथ इसका प्रयोग होगा। कर्ता में जो विभक्ति लगी है वही इसमें लग रहेगी। और इसके पश्चात सभी अध्यापक उससे स्नेह करते हैं, सभी अध्यापक उससे स्नेह करते हैं। तो सभी की संस्कृत जानते हैं आप, मैंने सर्व शब्द का वीडियो डाला हुआ है, उसमें देखा होगा आपने। प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में सर्वे बनता है, सर्वे। अध्यापक बहुवचन है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन, अकारांत पुल्लिंग शब्द से अध्यापकः बनेगा, अध्यापक शब्द से। उससे स्नेह करते हैं, उससे इसमें सप्तमी विभक्ति लगेगी, स्नेह जिस पर किया जाता है, मतलब उस पर स्नेह किया जाता है या उस पर क्रोध किया जाता है। क्रोध के अर्थ में भी सप्तमी विभक्ति, और यहाँ इसमें भी हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, उस पर। तो उस पर तत् शब्द से सप्तमी विभक्ति के वचन में पुल्लिंग है ये, तस्मिन् तयोः तेषु, तो तस्मिन्। स्निहन्ति, स्नेह धातु है दोस्तों स्नेह करने के अर्थ में, तो स्निहन्ति बहुत से हैं स्नेह करने वाले, तो बहुवचन प्रथम पुरुष का ये। और इसके बाद वह बड़ों की आज्ञा का पालन करता है, तो वह बड़ों की आज्ञा का पालन करता है, वह की संस्कृत सह बड़ों की, बड़ों के लिए ज्येष्ठ शब्द मैंने लिया है यहाँ, वैसे इसके लिए वृद्ध शब्द भी होता है। तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन, अकारांत पुल्लिंग शब्द की तरह इसके रूप बहुवचन में बनेंगे षष्ठी विभक्ति के। ज्येष्ठा नाम, आज्ञा का पालन करता है, तो यहाँ हमने आज्ञा में द्वितीय विभक्ति लगा दी है, पालन करने के लिए पाल धातु का प्रयोग किया, तो आज्ञाम पालयति। और इसी तरह से अगला आखिरी वाक्य 10वां, सोहन सबका प्रिय है। तो दोस्तों सोहन की संस्कृत होगी सोहनः, सबका सर्वेषां, सर्व धातु से षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में, काके की षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में सर्वेषां बनता है। प्रिय है तो प्रियः अस्ति। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इससे आपके ज्ञान में वृद्धि होगी और इससे आप अनुवाद करना सीख पाएंगे। आम के आम और गुठलियों के दाम अनुवाद के साथ साथ यह हमारे निबंध के लिए भी संस्कृत में काम करेगा। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आएगा और आप इसे लाइक भी अवश्य करेंगे। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।